हेलो गाइस, आपका अपनी चैनल नवी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वैकेंसी डिटेल्स, वो वैकेंसीज आपकी निकली हुई हैं डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो DFCCIL के नाम से प्रसिद्ध है। इस एब्रीविएशन से ये बहुत फेमस है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर काम करती है। और इसमें जो है, इसके आप देख सकते हैं कि इसका जो भी पोस्टिंग है, जो पोस्टिंग हो सकती है वो इन एरियाज में हो सकती है। मतलब कि ऑल ओवर इंडिया जो है ये फैली हुई है। लुधियाना, दिल्ली और कोलकाता, ये सब जो है इसके ईस्टर्न कॉरिडोर में आता है। मुंबई, दिल्ली ये इसके वेस्टर्न में आता है। तो इस तरीके से इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, मेन हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। और न्यू दिल्ली के अलावा इसकी जो फील्ड यूनिट्स हैं वो अंबाला, मेरठ, आगरा वगैरह, मतलब इन सारी जगह वो फैली हुई है। तो मतलब यहाँ पर कहीं पर भी जो है ऑल ओवर इंडिया ये पोस्टिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि वैसे तो ये वैकेंसी है, पहले निकली थी, आपने हो सकता है इनकी नोटिफिकेशन देखी होगी। लेकिन आज मेरा इस पे वीडियो बनाने के पीछे मोटिव क्या था कि इसकी जो लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन के लिए वो एक्सटेंड हो चुकी है। तो ओपनिंग डेट तो वही थी 24 अप्रैल, लेकिन जो लास्ट डेट थी वो 23 मई थी, जो कि 23 में से अब 23 जुलाई कर दी गई है। 23 जुलाई 2021 जो है इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है। और जो इसका एग्ज़ाम अब जो CBT जून में होना था वो भी पोस्टपोन हो गया है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको लिंक दिया गया है कि क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले जो है आपको इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो देख लेनी चाहिए। तो मैं बता दूं कि इसमें किस किस टाइप की पोस्ट है। तो जूनियर मैनेजर के लिए जो आपकी एज है, मैक्सिमम एज वो है वो आपकी 27 ईयर्स रहेगी। तो आपको इसमें एज वगैरह सारी क्वालिफिकेशन, सारी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं इसके अंदर। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो आप पहले देखिए कि इसमें आपके लिए क्या क्या जो ज़रूरी चीज़ें हैं जान लेनी चाहिए। तो इसका पे स्केल देखिए आप, कितना अच्छा पे स्केल है। 50,000 से लेकर के 1,60,000 E2 कैटेगरी में आता है। और तो देखिए, इसमें 31 टोटल वैकेंसीज हैं जूनियर मैनेजर सिविल की। और इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य है, वो ये कि इनमें सभी में 60% जो है एग्रीगेट मार्क्स मांगे गए हैं। तो आपकी परसेंटेज जो है वो 60 से अबव होनी चाहिए। जितनी भी क्वालिफिकेशन दी हुई हैं मोस्टली सब में आपको 60% से अबव जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगा। वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आपको दिया गया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, SC, ST, OBC और EWS के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। और एक चीज़ बता दूं जो कि आपको आगे देखने को भी मिलेगा कि EWS कैटेगरी के लिए इसमें क्या है कि आपकी फैमिली जो ग्रोस एनुअल इनकम है वो मोस्टली जगह आपको 3 लाख या 3,50,000 एनुअल इनकम मिलती है। लेकिन इन्होंने जो है वो 8 लाख जो है वो क्राइटेरिया रखा है। 8 लाख से कम अगर आपकी इनकम है, फैमिली इनकम, तो आप EWS कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ इसमें शर्तें भी हैं कि आपकी जैसे लैंड प्रॉपर्टी जो भी है उसकी कंडीशंस साथ में है क्या, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। फिर है ऑपरेशंस एंड BD, जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड BD। इसके लिए जो है टोटल वैकेंसीज आपको दी गई हैं 77 है। इसमें आपके पास 2 साल का MBA होना चाहिए या PhD BA, PhD BM या PGDM, मतलब कोई भी हो, मार्केटिंग या बिजनेस ऑपरेशन में, कस्टमर रिलेशन में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री। लेकिन 60% जो है वो एग्रीगेट मार्क्स चाहिए हैं कम से कम। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका वो A2 स्टैंडर्ड होना चाहिए। मेडिकल एग्जाम जो है हर पोस्ट के लिए मेडिकल टेस्ट जो है कंपल्सरी बेसिस पे लेंगे।
तो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल की नेक्स्ट वैकेंसी है, उसके लिए आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग में जो जो भी आपको ब्रांचेस दी हैं, इनमें आपके पास डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसकी 3 वैकेंसी हैं और तीनों ही अनरिजर्व्ड है और पे स्केल आपको अच्छा मिल रहा है यहाँ पर, तो आप ज़रूर अप्लाई करें इन पोस्ट के लिए। अब जो है नेक्स्ट आता है जूनियर मैनेजर के बाद आती हैं आपकी जो वैकेंसीज, वो है एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव की जो है सैलरी वो 30,000 से स्टार्ट होकर के 1,20,000 मैक्सिमम तक है। और इसके लिए देखिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास 3 ईयर सिविल इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन में, मतलब किसी भी फील्ड में जो दी गई हैं, इनमें से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और अनरिजर्व्ड जो है 32 वैकेंसीज हैं इसके अंदर, और इन टोटल जो है वो 73 वैकेंसीज दी गई हैं। उसके बाद जो है वो आपको दी गई है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की पोस्ट। इसमें जो है काफ़ी सारे, सबसे अच्छी बात ये है कि इनमें वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी सारी है कि टोटल वैकेंसीज जो है 42 हैं, जिसमें से अनरिजर्व जो है 16 है। और इसमें भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है। इन ब्रांचेज में, कंसर्न ब्रांचेज में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है 60% मार्क्स उसमें होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव जो सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के लिए है, इसमें आपके पास डिप्लोमा जो दिया गया है इन ब्रांचेज में होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने आगे ऐड में मेंशन भी किया है कि अगर आपके पास डिप्लोमा की बजाय आपके पास इन फील्ड्स में डिग्री है, बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, तो उसको हायर क्वालिफिकेशन के तौर पर मानते हुए इनसे हायर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा इनकी, तो इन्होंने ये आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, या फिर जो भी है मास्टर डिग्री आपने की हुई है इन फील्ड्स में जो भी दिए गए हैं, तो आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एलिजिबल होंगे और वो जो है आपकी हायर कंसर्न डिग्री मानी जाएगी। और इसके लिए जो है टोटल वैकेंसीज आपको मेंशन है 87 है। नेक्स्ट चलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस के लिए। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी की पोस्ट के लिए है इसमें। और सबसे अच्छी बात कि आपकी ग्रेजुएशन जो है किसी भी स्ट्रीम से हुई हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि इन्होंने कोई पर्टिकुलर आपको दिया नहीं गया है। इन्होंने बोला है बस ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो वैकेंसीज भी काफ़ी हैं, 237 वैकेंसीज हैं। आप अगर जर्नल ग्रेजुएशन किया है, जर्नल बीए किया है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और अनरिजर्व्ड के लिए भी 96 वैकेंसीज हैं, तो काफ़ी वैकेंसीज इसके अंदर दी गई हैं। फिर है मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल के लिए जो है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल, आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल आपको ये चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग में जो जो आपको ब्रांचेस दी गई हैं, ऑटोमोबाइल में, सब जो हैं कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन इसके लिए जो इन कंपैरिजन वैकेंसीज जो हैं वो थोड़ी कम है, केवल 3 वैकेंसीज ही इन टोटल है। फिर आती हैं, इसमें 3 टाइप की पोस्ट्स निकली थी, तो तीसरी टाइप की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट, जिनका मिनिमम पे स्केल जो है वो है 25,000, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। और 25,000 से लेके 68,000 तक जो है इसकी सैलरी रहने वाली है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि टोटल वैकेंसीज जो हैं वो 135 है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिया गया है। इसमें इसके लिए आपको जो है मैट्रिक विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें और भी कम मांगी गई है कि आपके पास सिंपल आप 10th स्टैंडर्ड पास विद मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स इन कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप या ITI अप्रूव्ड बाय। तो ITI में आपके पास जो है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। ये ट्रेड दी गई हैं आपकी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इन ट्रेड्स में से किसी में भी आपके पास अगर डिप्लोमा है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि सिग्नल और कम्युनिकेशन में है। तो इसमें भी मैट्रिक आपको सेम दिया गया है, मैट्रिक विद नॉट लेस देन 60% की इसमें कंडीशन है, प्लस
और इसमें मिनिमम जो है आपके पास 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स होना चाहिए इन ब्रांचेस के अंदर। और अगर आपकी डिप्लोमा ज़्यादा ईयर्स का है या डिग्री ज़्यादा ईयर्स की है तो आप इस यहाँ पर भी अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि सबसे अच्छी बात देखने लायक है कि वैकेंसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपके चांसेस जो है सिलेक्शन के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इनके रिगार्डिंग क्या है। उसके बाद जो है ऑपरेशंस एंड बीडी, इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है उसके लिए सेम जो है आपके पास मैट्रिक और वो दिया गया है होना चाहिए जो पिछले में था। और इसके अलावा आप किसी भी अगर फील्ड में आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बीए जर्नल वाले भी कैंडिडेट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से जिसने अपनी बैचलर डिग्री पास की है। और देखिए, इसमें जो है 60% की कंडीशन जो है इन्होंने नहीं दी। 60% कंडीशन जो है इसमें रिक्वायर्ड नहीं है अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो। और टोटल वैकेंसीज जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं, देख सकते हैं आप 225 वैकेंसीज यहाँ पर हैं। और उनमें से अनरिजर्व्ड की जो हैं अकेले 90 वैकेंसीज जो हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप अपनी लिस्ट में स्टैंड नहीं करते हैं तो अनरिजर्व्ड में तो आप काउंट होते ही होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट हैं वो हैं कितनी वैकेंसीज हैं, 14 वैकेंसीज इन टोटल हैं आपकी। और इसमें जो है आपको वही मैट्रिक आपसे मैट्रिक विद 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स, इसमें आपने ITI वगैरह किया हो इन ब्रांचेस में तो आप इन ट्रेड्स के साथ तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। आगे चलकर देखते हैं कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज, ये देखिए ये आप क्लेम नहीं कर सकते अगर किसी में कम या ज़्यादा वैकेंसी दी गई है और वैकेंसीज घटा या बढ़ा दी जाएं तो दे हैव राइट टू डू सो, तो आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इन्होंने पहले ही बोला है कि जो वैकेंसीज हैं दे आर टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज और एनी इंडियन नेशनल फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई फॉर दीज पोस्ट। और बात करें अगर क्वालिफिकेशन की तो देखो ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी, कैंडिडेट्स सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट्स का कि अगर वो अपने फाइनल ईयर में अप्लाई कर रहे हैं या उनका रिजल्ट अवेटेड है, एग्जाम्स दे सकते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो उनके लिए जो है वो थोड़ी सी दुखद खबर है। क्योंकि कैंडिडेट्स जो हैं वो जो अपना रिजल्ट अवेट कर रहे हैं या अपीयर है फाइनल में तो दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी आपकी ड्यू डेट है उस तक लास्ट डेट है, जब तक आप रजिस्टर कर रहे हैं तब तक जो है आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फिर जो है जहां पर भी आपसे डिप्लोमा मांगा गया है तो आप अगर ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी साथ साथ जब मैं वैकेंसीज की डिटेल्स आपको दे रही थी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बताया भी था कि जिनके पास जो है डिग्री है तो वो एलिजिबल हैं अप्लाई के लिए। डिप्लोमा जहां पर मांगा गया है और आपके पास डिग्री है तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी तो उसमें आपसे कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया था, तो अगर आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किसी में भी जो है डिग्री है, अगर सपोज आपने बीटेक किया है या आपने BCA या MC किया है तो आपकी हायर डिग्री है, रिक्वायर्ड से हायर डिग्री है आपकी उस फील्ड के अंदर, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कैंडिडेट मस्ट पोजेस द ITI सर्टिफिकेट इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वेयर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इज ऑल्सो एलिजिबल। यू इसमें ये बताया गया है कि जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो भी पोस्ट थी उसमें जहाँ पर आपको ग्रेजुएशन आपसे जनरल ग्रेजुएशन मांगी गई थी उसको छोड़ करके बाकी जो भी थी उसमें आपके पास ITI में जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिप्लोमा और डिग्रीज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज हायर क्वालिफिकेशन इन प्लेस ऑफ ITI। तो उसके केस में ITI के केस में जो है अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है हाई लेवल की तो वहाँ कंसीडर नहीं की जाएगी। जहाँ ITI मांगी है वहाँ पर आपको ITI का सर्टिफिकेट ही शो करना होगा। लेकिन जहाँ पर भी जैसे आपके पास वैसे डिप्लोमा मांगा गया था या फिर आपसे सिंपल ग्रेजुएशन मांगी गई थी तो वहाँ पर अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो उसका बेनिफिट आपको ज़रूर अवश्य तौर पर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट जो है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए
तो उनको ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में देनी है, ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है कि स्पेशलाइजेशन फॉर द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट दे मस्ट हैव स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। तो आपकी इसमें स्पेशलाइजेशन शुड बी क्लियरली मेंशन। देखो, अगर आपने जिस भी फिर जैसे आपने एमबीए किया है या आपने पीजीडी एमएम जो भी किया है, आपने पीजीडी डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास था, तो उससे रिलेटेड जो है आपके पास जो इन्होंने मांगी है स्पेशलाइजेशन, वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होनी चाहिए कि अगर जैसे आपने जो भी डिग्री या डिप्लोमा किया है उसके साथ साथ जो है आपका ये मेंशन्ड होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर या इंटरव्यू के टाइम पर है आपके डॉक्यूमेंट्स की इस जांच की जाएगी। Candidate should possess full-time degree or diploma approved by UGC or AICTE from a university or technical boards incorporated by this। और इसमें दिया गया है आपको, ये दिया गया था कि मतलब बात ये है कि आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए डिग्री। इंस्टीट्यूट जो भी हैं जो वो यूजीसी से, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से, इनसे या फिर टेक्निकल बोर्ड जो हैं उनसे कहीं ना कहीं से वो रिकॉग्नाइज्ड, वहाँ से उनको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। कैंडिडेट हैविंग कंप्लीटेड 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर किसी ने एमबीए का किया है 10+2 के बाद, तो वो भी एमबीए जहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है उन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और क्लोजिंग डेट जो है यहाँ पर आपको 23 में शो की गई है, तो ये मैं आपको बता दूँ ये एक्सटेंड हो चुकी है और ये क्या है 23 जुलाई 2021 जो है वो अब इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो है आपकी सीजीपीए वगैरह जो भी है आपका, उसको आप ये तो आप पहले भी आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा कि आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो एज लिमिट जो है देखिए आपके पास सबसे पहले थी वो जूनियर मैनेजर की थी पोस्ट, तो उनके लिए जो है मिनिमम एज लिमिट जो है सबके लिए 18 है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो 27 है। एग्जीक्यूटिव के लिए 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन जो है जैसे SC ST OBC जो भी मिलेगा वो SC ST के लिए 5 ईयर्स है, किसी भी टाइप की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रही हैं। OBC के लिए, OBC NCL के लिए वो 3 ईयर्स है। PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर उनके लिए 10 ईयर्स है। तो इस तरीके से जो एक्स सर्विसमैन जो हैं उनके लिए डिफेंस में जब तक उन्होंने सर्विस की है +3 ईयर्स, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है। जो भी DFC CIL के प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है 8 ईयर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इस तरीके से जो है कि आपको ये दी गई है कि किस कैटेगरी वालों को एज बेनिफिट्स या एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस भी कैटेगरी के लिए आप रिजर्वेशन आप चाहते हैं तो आपको उसके जो भी इन्होंने बोले हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उस समय जो है आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट रखने हैं, आपको शो करने होंगे। अदरवाइज आपका जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है वो उसके अंडर आप फॉल नहीं करेंगे। फिर ऐसी आपको बताया गया है कि किस चीज़ के लिए आपको क्या क्या जो है सर्टिफिकेट्स सबमिट करवाने हैं। और EWS के अंडर आप फॉल करते हैं तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि 8 लाख से कम आपकी ग्रोस एनुअल इनकम होनी चाहिए फैमिली की। और जो भी है क्लोजिंग डेट, अब सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लोजिंग डेट जो थी वो 23 में थी, पर अब सारी चीज़ें जो हैं वो 23 जुलाई के हिसाब से चलने वाली हैं। तो आपके पास इनमें से जो है इतनी प्रॉपर्टी आपके पास नहीं होनी चाहिए इनमें से कोई भी, तो आप इस कैटेगरी के अंडर EWS कैटेगरी के अंडर फॉल करेंगे, आप इसका बेनिफिट फिर उठा सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपने जहाँ पर भी जिस भी कैटेगरी के अंडर एक्स सर्विसमैन या जो भी आप रिजर्व कैटेगरी के अंडर फॉल कर रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी जो है डिटेल्स आप अच्छे से ले लें। और अगर आप कहीं पर रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, तो वहाँ पर आपको जो है अगर इनके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वहाँ से NOC जो है वो आपको सबमिट करवानी पड़ेगी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको बुलाया जाता है तो आप कहीं पर भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम ना कर रहे हों।
उसके बाद जो है अलाउंस जो दिए जाएंगे वो किस हिसाब से होंगे। देखिए आपको मैंने बताया था कि इनके कहाँ कहाँ पर ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ तक इनका कॉरिडोर फैला हुआ है, तो उसके हिसाब से जो है आपका डिफर करेगा कि आपको कौन सी सिटी में या कौन सी स्टेट में आपको डिप्लॉय किया जाता है। तो उसी के हिसाब से जो है आपको अलाउंसेस और पर्क्स मिलने वाले हैं। आपको एचआरए दिया जाएगा, आपको लिबरल कंपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। तो आपके पास ये जो है आपको इसमें सुपर एनुएशन बेनिफिट स्कीम भी है। इसके अंडर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इनकी जहाँ जहाँ पर भी ऑफिसेज है मैंने आपको बताए थे, वहाँ पर कहाँ जहाँ भी DFC CIL का ऑल ओवर इंडिया जहाँ भी प्रोजेक्ट फैला हुआ है वहाँ पर कहीं पर भी जो है आपको पोस्ट किया जा सकता है। और इसका कुछ सर्विस बॉन्ड भी होगा। तो कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं तो उससे पहले उसकी सारी भी जो भी कंडीशंस हैं वो आप अच्छे से जांच लें। और देखिए ये बताया गया है कि किस पोस्ट के लिए जो है CBT होने वाला है, किस पोस्ट के लिए, मतलब ये आपको अच्छे से बिल्कुल देख करके जाना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, CBT किस में होगा, किस में एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, किस में सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। देखिए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो हर टाइप की वैकेंसी के लिए होने वाला है, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD इस पोस्ट के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और इंटरव्यू भी जो है वो जूनियर मैनेजर की पोस्ट को छोड़ के किसी के लिए भी इंटरव्यू भी नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो एब्सोल्युटली हर पोस्ट के लिए होना ही होना है, और मेडिकल टेस्ट और CBT ये 3 स्टेजेस तो हर में है। लेकिन देखिए इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी नहीं है, तो बहुत बहुत बेनिफिट है आपको इसके लिए अगर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया गया है कि 2 आवर्स ड्यूरेशन का आपका एग्ज़ाम होगा और MCQs उसमें पूछे जाएंगे। 120 MCQs फर्स्ट जो था आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसमें होने वाले हैं। और क्वेश्चन पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपका होगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो मिनिमम मार्क्स भी आपको बताए गए हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 40%, पर इट डजेंट मीन कि अगर आप 40% स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, फिर जो है मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। लेकिन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 40% तो आपको एटलीस्ट स्कोर करना ही है। और 30% जो है वो रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए, 25% जो है वो ST के लिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 2 स्टेजेस में भी हो सकता है। अगर जो कैंडिडेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उन केसेस में हो सकता है। टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया भी अगर वो है आपको दिया गया है, तो यूजुअली जैसे होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के सेम मार्क्स आते हैं तो उसमें से जो भी एज में बड़ा होता है उसको प्रेफरेंस दी जाती है। और उसके अलावा जो है फिर जो भी आपकी क्वालिफिकेशन थी उसके हिसाब से सीनियरिटी से में भी अगर आपका टाई ब्रेक नहीं होता है तो फिर जो है आपकी क्वालिफिकेशन में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी उसमें हायर मार्क्स जिसने स्कोर किए होंगे उसको जो है फिर सिलेक्ट किया जाएगा। CBT की आपको दी गई हैं सारी की सारी डिटेल्स दी गई हैं। वैकेंसी से 8 गुना ज़्यादा जो हैं कैंडिडेट्स वो सिलेक्ट किए जाएंगे। हर टाइप की जो भी आपको पोस्ट दी गई थी सबके लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए भी आपको बताया गया है कि आपको तुरंत वहां जाना होगा। जब भी अगर आपका सिलेक्शन होता है आपको एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो जिन पोस्ट के लिए है, जूनियर मैनेजर लेवल की पोस्ट के लिए उसका क्राइटेरिया दिया गया है। मेडिकल टेस्ट के लिए जो भी है आपको बताया गया है। एग्जामिनेशन की सीटी, तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन सीटी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इन जो भी ये सिटीज़ दी गई हैं इन सब सिटीज़ में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। एप्लीकेंट जो है वो 3 चॉइसेस भरेंगे एग्ज़ाम की और ये कोशिश करेंगे कि अगर आपको फर्स्ट नहीं मिलती है तो सेकंड या थर्ड चॉइस जो है आपको एटलीस्ट दी जाए। एग्ज़ाम फीस जो है वो देखिए आपको कैटेगरी वाइज दी गई है कि और पोस्ट वाइज भी आपको बताया गया है कि जूनियर मैनेजर की जो भी वैकेंसीज थी उनके लिए 1000 है, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 900 है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 है। और इसके अलावा बैंक चार्जेस या GST जो है वो एज एप्लीकेबल होगा वो आपका लगेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट SC, ST, PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको निल
उनकी फ़ी है, उनको कोई भी एग्ज़ाम फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में ट्रांसफ़र करनी है। ऑनलाइन पेमेंट होगी आप फ़ीस की। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, स्टेप्स आपको सारी की सारी जो है आपको डिटेल्स दी गई हैं। तो इस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। और इंस्ट्रक्शंस जो होंगी सीबीटी के लिए भी, वो तो जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको कोई भी ऐसे जो हैं डिवाइस जिनसे आप जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं टेस्ट में, ऐसा कुछ भी अलाउ नहीं होता है। आपको फ़ोटो आईडी प्रूफ आपका साथ में लेकर के जाना होता है और आपको एडमिट कार्ड आपका लेकर के जाना होता है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस तो मेन बातें जो थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी जो है कि कैसे अप्लाई करना है वो आपको आप जब भी अप्लाई करने आप बैठेंगे तो आप स्टेप वाइज जो है बहुत इजी होता है, आप आराम से जो है इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं